एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर। बता दें आपको कि अगर आपने यूपीएसआई का पेपर दिया है, इस पेपर की सीटिंग दी है, तो ये वीडियो 110% आप ही के लिए है। शुरुआत करते हैं यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट 2021 की। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो भर्ती परीक्षा थी, उप निरीक्षक की जो भर्तियां निकली थी, इसके लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका जो रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये घोषणा आपके लिए। इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी आपके सामने होगा। यूपी पुलिस एसआई का यानी यूपीएसआई का रिजल्ट जो है वो कहाँ आप देख सकते हैं। ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में जो है ये विडंबना है, ये एक डाउट है, कंफ्यूजन है कि हम रियल रिजल्ट को कहाँ देख सकते हैं। तो हम आपको ये हाईलाइट करना चाहते हैं, अगर आप गौर करें मार्कर पे uppbpb.gov.in, ये जो है यूपीएसआई की ऑफिशियल साइट है और इसी ऑफिशियल साइट पे आप अपने यूपीएसआई का जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। बहुत सी अन्य चीज़ें हैं जिन्हें हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर आपने ये पेपर दिया है, इस परीक्षा में सिटिंग दी है, तो आप जानते होंगे कि भर्ती परीक्षा की ये जो आंसर की थी, यानी कि आपने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स मार्क किए हैं उसमें से कितने गलत हैं, कितने सही हैं, कितने अटेम्प्टेड क्वेश्चन हैं आपके द्वारा और कितने नॉन अटेम्प्टेड हैं, इस सारा ही ब्यौरा, ये सारा ही डेटा जो है वो ऑलरेडी आपके सामने आपको दे दिया जा चुका है, वो घोषित कर दिया जा चुका है। अगर अभी भी आपने अपनी आंसर की नहीं देखी है यूपीएसआई की, तो आप उसे इसी ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं कि अब नतीजों का इंतजार है, अब रिजल्ट की बारी है। तो काफ़ी समय तक ये पेपर जो है वो इन द रन चले हैं। अगर आप ध्यान दें आगे की पंक्तियों पर, तो बीपीबी 9534 एसआई भर्ती 2021 की जो परीक्षा है, इसका जो आयोजन है वो 3 चरणों में यानी 3 पालियों में 12 नवंबर से 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक किया गया था। काफ़ी लंबे समय तक ये परीक्षाएं जो थी वो आयोजित की गई थी, 3 चरणों में हो रही थी और लाखों बच्चों ने, लाखों अभ्यर्थियों ने ये पेपर जो है वो दिया था, इसमें भाग लिया था। लिखित परीक्षा में जो पास अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को शारीरिक दक्षता यानी आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी है उसका टेस्ट देने को मिलेगा, जिसको हम पीईटी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा है इसके लिए बुलाया जाएगा, तभी आपको, अगर आप अपनी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे या आप कहीं ना कहीं मेरिट को या कट ऑफ लिस्ट को क्लियर करेंगे। बात करते हैं कि शारीरिक दक्षता को किस पैमाने में हमारे मेल प्रतियोगी जो हैं, हमारी जो फीमेल प्रतियोगी हैं, उनको किस पैमाने में उनसे मांगा गया है, क्या दक्षता मांगी गई है। फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें तो अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पे पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी। बहुत साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें कि 4.8 यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग 5 किलोमीटर की जो रेस है वो आपको 28 मिनट यानी 2 मिनट कम आधे घंटे में पूरी करनी है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट है। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में यही दौड़ 2.4 किलोमीटर की होगी, जो कि आपको 16 मिनट में पूरी करनी होगी, यानी लगभग 2.5 किलोमीटर आप इसे कह सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आप एक 2.5 किलोमीटर का टारगेट लेकर चलेंगी तो आप बहुत आसानी से इस टारगेट को पूरा कर पाएंगी। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आपने ये पेपर की सीटिंग दी है, अगर आप जान रही हैं, अगर आपको अपनी आंसर की देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में जरूर शो होगा, तो आपको अब रेस की तैयारी करना बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ही जल्दी घोषित होने वाला है। अब बात करते हैं आगे। तो आगे अगर हम गौर करें तो पीएटी में ये जो चीज़ें हैं, पीएसटी में इसमें कई सारी चीज़ें चेक होंगी। अगर आप ध्यान करें गौर से तो हमने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से लिख दिया है। कद काठी संबंधी योग्यता यानी जो जिस भी पैरामीटर में आपकी हाइट मांगी गई है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारे डेटा जो है पैरामीटर वाइज आपको मेंशन कर दिए गए हैं, आप वहाँ ज़रूर चेक कीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का जो एक विवरण है वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिया है, अगर आप चाहें तो हम उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एंड कर पे पुट कर देंगे। बात करें ऊंचाई की तो आपकी लंबाई जो है, आपकी जो लेंथ है उसको देखा जाएगा, आपकी जो हाइट है उसको देखा जाएगा। सामान्य ओबीसी और एससी वर्ग के अगर आप हैं, यानी हम बात कर रहे हैं अगर आप जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं, तो कम से कम आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है अगर आप सामान्य ओबीसी या एससी वर्ग के कैंडिडेट हैं। अगर आप एसटी वर्ग के कैंडिडेट है, इनका बिल्कुल ही ब्यौरा अलग है, इन 3 कैटेगरी के बाद इनका बिल्कुल ब्यौरा अलग है। इसमें कम से कम आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए, इससे अधिक मंजूर रहेगी, लेकिन इससे माइनस में आपकी हाइट नहीं चलेगी। बात करते हैं आगे।
कि अब हम एक इम्पॉर्टेंट पहलू पे आ जाते हैं और आज के वीडियो के एंड पर भी। तो कहीं ना कहीं कि क्योंकि आंसर की आ चुकी है तो रिजल्ट का बहुत ज़ोर शोर से इंतज़ार है अभ्यर्थियों को। तो हमने बहुत सारे डेटा पे जिसमें कि पुराने पेपर्स के जो जितने भी आंसर की रही हैं, इस बार का जो पेपर एनालिसिस रहा है, जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं पेपर्स में, जिस तरह के कट ऑफ पिछली बार यानी पिछली वैकेंसी में जा चुकी है यूपीएसआई के पेपर की, उन सारे ही पैमानों को, डेटा को कलेक्ट करके, एनालाइज करके ये आपके सामने जो टैब्यूलर फॉर्म हम लेकर आए हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, इसमें हम बात करेंगे यूपीएसआई की 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जिसमें हमने कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मेंशन किया है। आइए देखते हैं। अगर आप जनरल ओबीसी यानी अगर आप माफी चाहती हूँ, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप मेल हैं, तो आपको गौर करना होगा कि आपकी जो आपकी कट ऑफ है वो जाएगी 320 से 330 के बीच में। 320 से 330 के बीच में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉल करेगी अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल हैं। उसी जगह अगर आप फीमेल कैटेगरी की यानी कि फीमेल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट है तो आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका फॉल होगा 280 से 290 के बीच में। आगे अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 280 से 290 के बीच में, और यहीं फीमेल की कैटेगरी की अगर आप बात करें तो 250 से 265 के बीच में आपकी फॉल करेगी मेरिट, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं ओबीसी कैटेगरी के। एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 245 से 255 फॉल करने वाली है आपकी कट ऑफ अगर आप मेल कैंडिडेट हैं एससी कैटेगरी के। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 225 से 235 के बीच में आपकी कट ऑफ जो है वो फॉल होने की चांसेस हैं। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट है, तो 215 से 225 के बीच में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉल होने वाली है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 195 यानी 195 से 205 तक आपकी जो कट ऑफ है वो फॉल होने वाली है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, बात करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ऐसा होता है कि अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं और अगर आप एक एसटी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं, तो ये कुछ कोटा होते हैं जो कि आपको इस पेपर के तहत, इस आंसर की जब आपका रिजल्ट आता है तो उसके तहत आपको ये कोटा जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप फीमेल कोटा के हैं तो भी आपको एक कोटा प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ओबीसी या जनरल कैटेगरी के हैं तब भी आपको जो है कोटा प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे अगर आप गौर करें तो ये तो अपने आप में पूरी एक कैटेगरी ही बन गई है, तो जाहिर सी बात है कि इसका भी कोटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं जो है मेल्स की वो 260 से 270 के बीच में फॉल हो रही है, वहीं फीमेल्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 230 से 240 के बीच में फॉल होने की चांसेस हैं। इसी तरह से हमने आज डिस्कस करी एक बार दोबारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ एसआई 2021 की। तो अगर आप भी बहुत ज़ोर शोर से इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आपने ये पेपर दिया है तो कहीं ना कहीं आपकी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, आपको अपनी दौड़ की यानी फिजिकल एफिशिएंसी की रेसिंग टेस्ट की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे से शुरू कर देनी होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी रेसिंग की जो प्रैक्टिस है वो ऑलरेडी शुरू कर चुके होंगे और कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट्स का जो है ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड वेट कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी गुड लक विशेस के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, do subscribe to our channel Daily JS Dose, and thank you for watching. All the best for your physical efficiency test.